फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर विभक्ति के नियम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप विभक्ति के नियम को पढ़ना चाहते हैं और पूरी तरह से इस विभक्ति के नियम को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक विभक्ति के नियम को बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में गैरह से विभक्ति का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले हम 2 से विभक्ति का नियम सीखेंगे, फिर 3 से विभक्ति का नियम, फिर 5 से विभक्ति का नियम और फिर 4 से विभक्ति का नियम। इसी प्रकार से दोस्तों हम फिर आगे 8 से विभक्ति का नियम, 9 से विभक्ति का नियम और 11th यानी कि 11 से विभक्ति का नियम सीखेंगे। दोस्तों, तो हमारा जो पहला है वो है 2 से विभक्ति का नियम। पहला नियम हमारा क्या है? विभक्ति के नियम के अंतर्गत हमारा जो पहला नियम है वो है 2 से विभक्ति का नियम। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 से विभक्ति का यह नियम है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या है दोस्तों? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 12, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यह एक संख्या है। 12, 34, 0 यह भी एक संख्या है। 46, 57 और 80 यह भी एक संख्या है पूरी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमको क्या कहा गया है कि 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर ये कहाँ मिले? इकाई का अंक। तो इकाई समझते हैं दोस्तों, जैसे ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000। इसी प्रकार से इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है। तो अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, यह जो है तो 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जो इसका इकाई अंक है दोस्तों वह कितना है? 5 है, इसलिए यह जो है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। जबकि यह जो है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग को अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप पेन और रफ उठाइए और उसमें जो है तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में यानी कि इकाई अंक अगर 0 है या 2, 4, 6, 8 है, वह जो है तो 100% जो है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला विभक्ति का नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 है, विभक्ति का नियम नंबर 2 है कि 3 से विभक्ति का नियम। यदि कि ये इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या के अंकों का, ठीक है, योग 3 से विभक्त हो तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभक्त हो जाएगी। किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है। अब जो कोई संख्या है, जैसे ये जो है तो संख्या है 14, 53, 5, 24, 51, 1, 44, 51, 1, यह एक संख्याएं हैं, ठीक है। एक संख्या यह है, दूसरी संख्या यह, तीसरी संख्या यह, ठीक है। तो किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, इनके अंक का योग कैसे? जैसे 4, 1, 5 हो गया, 5, 5, 10 हो गया, 10, 3, 13 हो गया, 13, 5, 18। इसका योग कितना बन रहा है? इसका योग 18 बन रहा है। कितना बन रहा है दोस्तों? इसका योग 18 बन रहा है। इसका योग 4, 2, 6, 6, 5, 11, 12, 13। इसका योग कितना बन रहा है? 13 बन रहा है। इसका योग कितना बन रहा है? 4, 4, 8, 8, 5, 13, 1, 14, 1, 15 बन रहा है। लेकिन इसमें कह क्या रहा है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए। अब देखो, जैसे हमने संख्या का जो संख्या थी ना, जो संख्या थी तो संख्या के जो है तो जो अंकों का जो योग था वह हमने निकाल लिया है। 18 एक में निकाला, एक में 13 निकाला और एक में 15 निकाला। अब क्या है दोस्तों कि जो हमने संख्याओं का जो योग निकाल लिया है वह योग जो है तो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। जब 3 से वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो वही संख्या पूरी जो है तो 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। यह जो 18 है ना, यह पूरी तरीके से 3 छके 18 यानी कि 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो है तो यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों 3 से। ये बातें जैसे हमने जो ये संख्या थी तो संख्या के जो अंक हैं, जैसे यह एक पूरी संख्या है, संख्या के अंदर ये 2, 4, 5, 1, 4 यह क्या है? यह अंक है। तो इन अंकों का जोड़ 13 आ रहा है और इन अंकों का जोड़ 15 आ रहा है। इन अंकों का जोड़ 18 आया था तो वह जो है तो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 से यह पूरी संख्या 14, 535 पूरी संख्या जो है तो 3 से विभाजित
हो जाएगी। लेकिन इन संख्याओं का जो अंक है, अंकों का जो योग आ रहा है तो वह 13 आया है, तो 13 पूरी तरह से 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या जो है तो पूरी तरह से नहीं कट रही है 3 से। यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये कट गई, और यह भी संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी, क्योंकि इनका जो योग है, संख्या के अंदर जो अंक हैं, उन अंकों का योग जो है वह 15 आ रहा है, और 15 जो है तो 3 से पूरी तरह कट जा रहा है, इसलिए जो है तो यह संख्या भी 3 से पूरी तरह कट जाएगी। हमारा जो तीसरा नंबर है विभक्ति का नियम, वो है 5 से विभक्ति का नियम। यदि इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या लिखी गई है, यह भी संख्या लिखी गई है, यह भी संख्या लिखी गई है, तो अगर इनका इकाई अंक जैसे 0 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पे क्या कहा था कि 0 या 5 हो, 0 हो या 5 हो। जैसे इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों संख्याएं जो है तो क्या है, 5 से पूरी तरह से विभाजित है, लेकिन इसमें 0 या 5 नहीं है, तो यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि यह वाली जो संख्या है यह 5 से विभाजित नहीं होगी, और यह वाली जो दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं जो है तो ये 5 से विभाजित है। नेक्स्ट नियम है कि 4 से विभक्ति का नियम। किससे? 4 से विभक्ति का नियम। हमने 2 से देख लिया, 3 से देख लिया, 5 से देख लिया, अब हमने 4 से विभक्ति के नियम देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक और दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई अंक और दहाई अंक, इनसे बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाती है तो वह पूरी संख्या अवश्य ही 4 से विभक्त हो जाएगी। तो जिसे ये इकाई अंक हो गया, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक, और ये इकाई अंक, और ये इकाई अंक और दहाई अंक, और ये वाला जो है तो यह इकाई अंक है और यह दहाई अंक है। ठीक है, इसी तरीके से यह इकाई अंक, यह दहाई अंक, और यह इकाई अंक, यह दहाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या, अब क्या बोला था, इकाई अंक और दहाई अंक, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक। तो हमको इन संख्याओं के योग नहीं देखना है कि 2 और 1 3 मिला दिए, 2 और 1 मिला दिए तो 3 हो गया, 5 और 5 मिला दिए तो 10 हो गया, ऐसे नहीं देखना। ठीक है, इसमें हमको इनका योग नहीं देखना है, सिर्फ संख्या देखना है, जो है तो पूरी एक संख्या बनानी है। यह पूरी एक संख्या बना दी है, इकाई और दहाई अंक मिले तो एक पूरी संख्या मिल गई। क्या मिल गई? एक पूरी संख्या मिल गई। लेकिन यह देखना है कि यह संख्या जो हमको मिली है, क्या यह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित है। अगर विभाजित हो जाती है तो हम यह मान लेंगे कि यह पूरी संख्या जो है ना, यह 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 12 हमको मिला था, इकाई और दहाई अंक जो थे, किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक जो हमको मिले, उन दोनों को हम इकट्ठा किए हैं, एक गोले में पैक किए, तो कितना मिला हमको? 12 मिला। अब 12 क्या 4 से विभाजित हो रहा है? 4 से, हाँ, यह विभाजित हो रहा है, तो मतलब यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और इसको 55 मिला। क्या 55 जो हमको मिला है, तो 55 क्या, हमें जो इकाई और दहाई अंक जो हमारी दूसरी संख्या मिली है, दूसरी संख्या का जो लास्ट वाला इकाई और दहाई अंक है, क्या वह इकाई और दहाई अंक दोनों मिल करके क्या 4 से विभाजित हो रहे हैं? 55 मिला है, 55 है इकाई और दहाई अंक, तो क्या 4 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। और ये 0 और 8 मिला है इसमें, ठीक है, हाँ, ये 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है तो हम 4 से भाग देंगे तो यह इसका जो है तो भागफल 20 आएगा, इसलिए यह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इकाई और जो दहाई अंक है किसी भी संख्या का, वह पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाए तो मान लीजिए कि वह पूरी संख्या जो है तो 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 8 से विभक्ति का नियम। अभी हमने जो है तो 4 से विभक्ति का नियम देखे, अब हम देख रहे हैं 8 से विभक्ति का नियम। यह नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, हम उसमें जो है तो इकाई और दहाई बस देखे थे, इसमें हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब 3 ठो अंक, कोई भी संख्या है उसके हम 3 अंक लेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। जैसे कि इकाई हो गया, दहाई हो गया और सैकड़ा, मतलब ये 3 अंक हम उठाएंगे किसी भी संख्या के, ये 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, हम 3 अंक उठाए। अब ये तीनों अंक जो हैं तो क्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हैं? देख लेंगे। अगर तीनों संख्याएं जो है, तीनों अंक जो है तो अगर यह तीनों अंक 8 से विभाजित हैं,
ठीक है। तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये तीनों जो है तो 8 से अगर विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यह जो है तो हम इसमें 8 से भाग दे रहे हैं 360 में, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी कि यह पूरी तरह से जो है तो विभाजित हो जा रही है यह संख्या, लेकिन यह संख्या विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कहा था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों को हमने ले लिया। अब इन तीनों में हम 8 से भाग किए तो पूरी तरह से यह नहीं कट रहा, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। और यह जो है तो 3 ठो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों जो है तो हमारा 8 से कट रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों गैरह से विभक्ति का नियम। तो यहाँ गैरह से विभक्ति का नियम यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तो नियम है दोस्तों। विभक्ति के नियम के अंतर्गत गैरह से विभक्ति का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह नियम देख लेते हैं। गैरह से विभक्ति का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या में बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या अवश्य ही 11 से कट जाएगी। तो जैसे हमको कोई एक संख्या दी गई है, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, ठीक है, और यह भी हमको एक संख्या दी गई है, यह भी एक संख्या दी गई है, ठीक है, ये हमको संख्याएं दी गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कहा है, हम इसमें क्या करेंगे डायरेक्टली जो है तो जैसे ये एक हम जो है तो क्रम से लेंगे, जिसमें हम एक को छोड़ेंगे और एक को पकड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे। ठीक है। हमने इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिए, फिर इसको पकड़ लिया, फिर इसको छोड़ दिए, फिर इसको पकड़ लिया, फिर इसको छोड़ दिए, इसको पकड़ लिए। ठीक है। तो इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा। अब हमको जिसको हमने पकड़ा है उसको प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। हमने इसको प्लस किया तो कितना मिल गया, 6 2 8 1 9 मिल गया। ठीक है। अब हमने जिसको छोड़ा था उसको भी पकड़ लेते हैं। हमने इसको जो है तो छोड़ा था, तो इनको हम पकड़ लेते हैं। तो 3 1 4 और 5 5 4 9, इसका भी योग कितना आ रहा है, जैसे 3 आया हमको और 3 के बाद फिर क्या लिए थे हम, 1 ले लिए और 1 के बाद हम 5 ले लिए, तो 5 3 8 1 9। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखना है दोस्तों हमें। इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वह कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है। तो जब 0 आ गया, क्या बोला था कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों वाले अंकों के योग का जो अंतर है वह 0 आए। 0 आया तो मतलब यह पूरी संख्या, यह जो है तो यह संख्या जो है यह पूरी तरह से यह संख्या जो है तो 11 से विभाजित हो जाएगी। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप जो है तो पेन और कॉपी उठाइए और उसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। ठीक है। यह पूरी संख्या जो है तो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि हमने सम और विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर लिया है दोस्तों वह कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 11 से पूरी तरह से वह विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं तो ये संख्या जो है 10 86 41 और 95, क्या यह संख्या पूरी तरह से 11 से कटेगी? इसको पता करने के लिए हम इसी तरीके से इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको, ठीक है, एक को छोड़कर एक, तो 1 + 8 + 4 + 9, ठीक है, तो कितना आ गया, 8 1 9 4 13 13 13 4 17 4 21 1 22 आ गया इसका जोड़। ठीक है। और इसको और इसको और इसको और इसको, तो कितना हो गया, 6 हो गया, 0 + 6 + 1 + 5, 6 5 11 1 12, कितना आया, 12। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसलिए यह संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी 11 से। ठीक है। इसी प्रकार से इन संख्याओं को भी आप इसी तरीके से जो है तो सॉल्व कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। आई होप आज के इस वीडियो में हमने विभक्ति के नियम से संबंधित सवालों को सॉल्व करना सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।